जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण यहाँ और वहां। अब बात ना मानो तो रोते रहो, फिर क्या कर सकते हैं। आप झपके तो देखो, बोले हमारा मन है ऐसी तैसी मन की, राधा 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 राधा। अब करे मन, हमको छोड़ना नहीं है, नाम जी है जपि जागे जोगी, अहो वत्स पचतो गरियान या जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिभ्याग्रे मन से नहीं कहा, जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्स पचतो गरियान। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिभ्या की अग्रभाग पर हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा। आप समझो, हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं इनको, हरि गोद में लिए। अरे समझो, हम लोग हरि के चरण, बस हरि को भूल गए, अपने को स्त्री माना, पुरुष माना, पति माना, पुत्र माना, धनी माना, विद्वान माना, ये माना वो माना। ये सब काल के तमाचा में माना ना माना बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता, प्रभु का हूं ये मान्यता सच्ची है, और नाम जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं तुमको किसी के आगे रोने की, करके तो देखो। अब 4 दिन करो, इसके बाद आओ बोलो चेक नहीं आई, समस्या का समाधान नहीं। दीर्घ काल तक लगे भगवान का नाम सत्य। एक किसान भी जब गेहूं बोता है, अगर रोज खोद के देखे कि अभी जगह है, बीज नष्ट हो जाएगा, उसको बो के ऐसे पाटा लगा दिया, ऊपर से प्लेन कर दिया, और 10-15 दिन के बाद देखा धीरे धीरे अंकुरण आ गया। अब उसी समय सोचे कि इसमें तो गेहूं नहीं लग रहा, चुप रहो, 3-4 महीना उसका और सेवन करो, बाली आएगी, पक जाएगा, गेहूं की राशि हो जाएगी। ऐसे ही अनेक जन्मों से दुराचार, नाना प्रकार के कुकर्म करते रहे हम। अगर न करते रहते तो भगवान मिल गए होते ना। अब पहले नाम वो सब स्टॉक खत्म करेगा, इसीलिए समय लगता है। नाम जप करते करते संचित जो हमारे अशुभ कर्म है उनको विध्वंस करेगा और नष्ट करेगा। अब कितने कोई पता तो है नहीं, 1-2 साल की कमाई तो जमा नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, उन सब की कमाई स्टॉक में जमा है। अब उसको भस्म करने का समय लगेगा। चुपचाप नाम जप करो। आगे जो अभी नए फसल है, इसमें भी हमसे बहुत गलतियां हो रही, इनको नाम सुधारेगा। अब बीच में जो उससे आ गया है प्रारब्ध हो, उनको भी नाम संभाल। बड़ा काम है नाम को, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। अब सोचो ऐसे ऐसे क्या हो जाए, ऐसे नहीं, लगे रहो चुपचाप, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि वो निहाल कर। तभी तो मीरा जी कहते, पायो जी पायो मैंने राम रतन, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ओहो सतगुरु ने क्या दिया, तब निहाल। यहाँ मंत्र ले, उपासना ले, फिर भी जेब में पारसमणि है और 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हैं। हमारी दशा क्या है, जेब में पारसमणि है, चाहो तो कुंतलों लोहा को सोना बना दो, पर वो जेब ही में केवल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, डोलते रहो, कुछ नहीं मिले। और बैठ जाओ उनके नाम मंत्र को लेकर के, तो क्या चाहिए तुम्हें, सृष्टि का मालिक आ जाएगा, और वस्तु की क्या बात है। पर अब ये ऐसा तो नहीं कि दही में हाथ में दूध डाला दही जब, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करो और खूब भजन करो। रोने धोने की जरूरत नहीं, रो तो प्रभु के लिए रो। ये आंसू रूपी भेंट प्रभु को चढ़ाए, तो दुख सुख और प्रतिकूलता अनुकूलता अपमान निंदा में क्या रोना, थोड़ा बहादुर बनो। ये सब महाराज जी श्री जी तो मिल जाएंगे ना मुझे, इस बात हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। श्री जी मिलना ना मिलना जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात है श्री जी का भजन करना। अगर भजन करने में आप जैसे हम कह रहे करोगे ना, तो श्री जी कभी एक क्षण के लिए छोड़ती ही नहीं। अरे आप समझो, जैसे एक छोटा सा वात्सल्य कण भगवान का एक माँ के अंदर होता है, वो कोई भी कार्य करती है पर नजर अपने बच्चे पे रहती है, उसकी अबोध बच्चे पे रहती है। ऐसे ही अनंत माताओं का वात्सल्य जहां से प्रकट हुआ वो हमारी श्री जी है, और हम उनके चरण आश्रित है। हर समय श्री जी हमें देखती है, पर हम